तो सभी का स्वागत है दोस्तों। और ये है टीम नो योरसेल्फ और आप लोगों को वेलकम करते हैं एक नए क्रिएटिव पाथ पर ले जाने के लिए। हम सभी मेडिटेटर्स हैं, ध्यानी हैं, लेकिन हमने यही सीखा कि ध्यान को भी मस्ती से करनी है। सर बोलते थे, बत्ती सर बोलते थे, क्योंकि हम पीएसएसएम से जुड़े हुए हैं, कि सांसों के साथ मस्ती और सांसों के साथ दोस्ती। लेकिन ये दोस्ती और मस्ती करने के लिए हमें क्या समझना है कि कैसे हम क्रिएटिव हो सकते हैं और लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं फुल ऑन। तो जब हम क्रिएटिव होना सीखते हैं, एक हम उसमें अपना जो समय दे रहे हैं, हम सभी इतने घंटों का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन जब हम आर्ट वर्क में उसको इंक्लूड करते हैं, आर्ट वर्क को उसमें इंक्लूड करते हैं, अपनी ब्रेथ को, तो यही हो जाता है मेडिटेट थ्रू आर्ट। तो हमने ये इसीलिए क्रिएट किया क्योंकि ध्यान तो हम सब करते हैं, बुक्स हम पढ़ते हैं, लेकिन हम आर्ट के साथ भी मेडिटेट करना सीखें। आर्ट कैसे मेडिटेशन में, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो सीखे कि कैसे वो इस आर्ट वर्क के साथ मेडिटेट करते हैं। हम अपनी किचन में भी अगर सब्जी बना रहे हैं तो भी हम उसको मेडिटेट ही कर रहे हैं उस समय, अगर हम माइंडफुलनेस है। तो यहाँ हम कुछ छोटे छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे। और मैं ऋतु रानीवाला, नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप से, और ये एक नया प्लेटफॉर्म है जो है मेडिटेट थ्रू आर्ट। यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट आर्ट को सीखेंगे। और हमारे साथ एक और मास्टर जो वो भी आर्टिस्ट है, दीपा जैन जैसे आर्टिस्ट है। हम सभी कहीं ना कहीं आर्टिस्ट हैं, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि हम हमारे अंदर क्या वो क्रिएटिव आर्टिस्ट कौन सा है। तो बस उसको बाहर लाने के लिए ये हमने एक छोटी सी तैयारी करने की कोशिश की है, और आई होप आप एंजॉय करेंगे इसको। तो और हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि ये हमने भी एक नई शुरुआत की है अपने उस छोटे से बच्चे को, क्योंकि हम सबके अंदर वो छोटा बच्चा है, नन्ना मुन्ना खेलता कूदता, उसको हम वापस, क्योंकि अब हम ध्यानी तो बनी गए हैं, बुक्स रीडिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उस बच्चे को भी लाना है जो मस्ती से आगे सब काम करे और सबको जोड़ता हुआ आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ मेरी बड़ी सिस्टर है मीनू जी, जो कि जयपुर राजस्थान से है, और मेरे साथ मेरी एक और बड़ी सिस्टर यानी कि दीपा जैन। हम तीनों सिस्टर्स हैं। और वो शी इज वेरी ग्रेट आर्टिस्ट, उनका बचपन से पैशन था। और आज का जो ये वर्कशॉप वही जो आपको बताएंगी कि आज वो वर्ली आर्ट के बारे में। और वर्ली आर्ट क्या है, तो यहाँ पर मैं कुछ क्लैरिटी को लेकर आना चाहती हूँ। ये वर्कशॉप्स, जो इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी वर्कशॉप्स होंगे, वो सिर्फ सेवा है। हम लोग कोई भी मनी एक्सचेंज यहाँ पर नहीं करेंगे। आपको कोई भी यहाँ पर हमें फीस नहीं देनी है। बट अगर आप लोग उनसे वन ऑन वन बहुत एडवांस लेवल तक कोई चीज सीखना चाहते हैं, तो दिस इज ऑल योर चॉइस एंड दिस इज हर चॉइस, कि आप लोग खुद इंटरेक्ट करेंगे और कैसे आपके टर्म्स पर आप आगे जाएंगे। तो इससे हमारा उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेडिटेट थ्रू आर्ट ग्रुप ओनली फॉर सर्विस एंड ओनली फॉर जस्ट कि हम इसमें नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे, नई नई चीजों को सीखेंगे। और अगर आपको बहुत एडवांस लेवल तक किसी चीज को सीखना चाहते हैं, तो आप प्लीज जो भी आर्टिस्ट यहाँ पर सिखाएंगे, आप उनसे पर्सनल आप जो है कम्युनिकेट करेंगे। तो ये मेरी आप लोगों को एक क्लैरिटी है, क्योंकि हम ये सिर्फ यहाँ पे सेवा के तौर पे ही हमने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। सो मैं चाहूंगी, क्योंकि जो हमारा ये वर्ली आर्ट है, मेडिटेट थ्रू आर्ट, हम अगर एक लाइन भी ड्रॉ करते हैं तो भी हम उस हर एक पॉइंट के साथ हैं। दैट इज द वे ऑफ मेडिटेशन। अगर हम कार भी ड्राइव कर रहे हैं तो भी हम उस जो भी प्रोसेस में है, हम उस समय उस प्रेजेंट, द मेडिटेशन एंड द माइंडफुलनेस इज जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। और इसको हमने आर्ट वर्क में समझना है कि कैसे आर्ट वर्क हमको हेल्प करता है इस मेडिटेशन को और अच्छी तरह से करने में। सो आप सबका स्वागत करती हूँ यहाँ पर, और सबको मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर जुड़ने के लिए। आप सबने जो भी समय निकाला, आज हम एक इंट्रोडक्टरी सेशन करेंगे, आपको छोटी सी चीजें बताएंगे, और फिर हम कल से इसको स्टार्ट करेंगे।
आप और जितने लोगों को यहाँ जोड़ना चाहे, और यदि हमसे बताने में या समझाने में कोई गलती हो जाए तो हमें माफ भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगी कि मीनू जी भी 2 शब्द बोले। इस ग्रुप को हमने स्टार्ट किया है और उसके बाद ये पूरा प्लेटफॉर्म दीपा जी की तरफ चला जाएगा। थैंक यू रितु, और सभी मास्टर यहाँ जो जितने जुड़े हुए हैं उन सभी को वेलकम। और मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग जो जुड़े हैं, बहुत खुशी हो रही है देखकर कि मेडिटेट विद आर्ट। तो ये यानी हम आर्ट करेंगे विद मेडिटेशन। कैसे करेंगे ये मेरे को भी एक सीखना है आप लोगों के साथ बैठ के। तो ये दीपा जन से ही मैं भी सीखूंगी, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। तो अब हम सब एक हो गए हैं, तो हम सब जुड़े रहेंगे। हमारा जो सफर है आगे तक चलता रहेगा। तो थैंक यू रितु, दीपा जी और ऑल मास्टर्स, लव यू। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बस यही मेरे कहना चाहूंगी, और तो मैं भी बस सीखती रहूंगी आप लोगों से भी। तो वेलकम मास्टर। Over to you, Deepa ji. Now platform is yours. Welcome. Thank you so much. Yes. थैंक यू। आप लोगों ने इतना अभिवादन किया, इतनी तारीफ की, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप सभी पे पार्टिसिपेंट को भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त यहाँ दिया। और ये एक सच में एक बहुत ही एक नया प्लेटफॉर्म है जिसमें हमने एक नए सिरे से इस आर्ट को उतारने की कोशिश की है, ताकि ध्यान के साथ साथ हम आर्ट को भी वैल्यू दे सकें। ध्यान तो हम सभी करते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं जाना कि ध्यान के साथ साथ आर्ट से भी कितने हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो मैं कुछ आर्ट और ध्यान के बारे में बताना चाहूंगी कि जिस तरह से कला एक प्रकार का ध्यान है, जिस प्रकार से कला एक प्रकार का ध्यान है, और हम जब ध्यान या मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमें ध्यान से कितनी आनंद की अनुभूति होती है, हमें कितना रिलैक्स फील होता है, हम बहुत खुश होते हैं, मेंटल पीस मिलता है, और हमारे मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को भी लाभ होता है। थोड़ा सा वॉइस की क्लैरिटी को चेक कीजिए। हाँ, थोड़ा सा वॉइस, आई थिंक शायद वॉइस को किसी और को भी कोई इशू है क्या वॉइस में? क्योंकि हमें सुनाई दे रही है ईशा जी, तो और किसी कोई इशू नहीं है। क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर है मैम, एकदम क्लियर नहीं आ रही हमें भी वॉइस। थोड़ा सा लाउड बोल दीजिए। मैंने थोड़ा नजदीक कर दिया है। ठीक है, ओके। फ्रेंड्स, अगर पॉसिबल हो तो आप कैमरा ऑन कीजिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। हमें बच्चों को देख के बहुत खुशी हो रही है, इनफैक्ट बहुत खुशी होती है, राइट। थैंक यू। तो मैं यही कह रही थी कि जिस तरह से हम आर्ट से हमें आनंद की अनुभूति होती है, ध्यान से भी हमें आनंद की अनुभूति होती है, तो हम क्यों ना हम रंगों की दुनिया में जाएं और वहां पर जाकर मेडिटेशन से जैसे हमें एक आनंद की अनुभूति होती है, पीसफुल माइंड होता है, उसी तरह से हम रंगों के माध्यम से भी हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। और कैसे खुश रख सकते हैं कि कला के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को कागज पर अभिव्यक्त कर सकते हैं। अगर जैसे कभी आपका मन हो, आप बहुत परेशान हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि ध्यान करने बैठ जाते हैं, आधा घंटा के लिए या 1 घंटे के लिए ध्यान करते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों का कितना मेंटल पीस आपको मिलता है, और उसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, राइट। तो उसी तरह से आर्ट से भी जब आप बहुत फ्रस्ट्रेशन या कभी बहुत परेशान हो जाए, चिड़चिड़ाहट हो, या घर में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अगर आर्ट लेकर के अगर आप कुछ भी क्रिएटिव आर्ट अगर आप करते हैं, कोई ड्राइंग करते हैं, कोई कैनवास पे कलर्स भरते हैं, कुछ भी क्रेयॉन्स, कुछ भी, तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद ही आपका जो स्ट्रेस था, जो आपका आप जितने फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, तो वो आपका धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और बल्कि वो खत्म ही हो जाएगा, और आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। इसलिए हमने इसलिए इस चीज को कि ध्यान के साथ कि ध्यान जितना इम्पोर्टेंस हम लोग ध्यान को देते हैं, उसके साथ हमें आर्ट को भी उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए, ताकि हम आर्ट से अपने आप को अपनी खुद की अपनी हीलिंग कर सकते हैं।
राइट। और बस इतना ही कहना चाहूंगी। और इस आर्ट से एक खास बात और है कि हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है वो पॉजिटिव वे में कन्वर्ट हो जाती है हमारे कलर्स के, खास तौर से रंगों से। हम जब रंगों को देखते हैं तो रंगों से हम बहुत सारे हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। हम खुद में अपने आप में जो भी ड्रेसेस भी पहनते हैं, बहुत लोग ब्राइट कलर के कलर्स पहनते हैं, कोई लाइट कलर की, तो हम उनसे पहचान सकते हैं कि ये किस तरह का पर्सन है। उसकी पर्सनैलिटी लगभग होती है उसके कपड़ों के रंगों से ही। तो ये बहुत खास बात है कि अगर हम आर्ट के साथ अगर जुड़ते हैं तो आप लोग भी इस चीजों को बेहतर तरीके से अपनी हीलिंग कर सकते हैं। बस दैट्स ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम इसके साथ साथ हम मेडिटेशन करेंगे। 10 मिनट का मेडिटेशन है। दीपा जी, आप एक बार हमें पहले वर्ली आर्ट के बारे में अभी बताएंगे या बाद में बताएंगे? नहीं, जब स्टार्ट करेंगे तभी बताएंगे। पहले 10 मिनट्स मेडिटेशन। तो फ्रेंड, हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो थोड़ी देर हम ध्यान करते हैं, तो हम 10 मिनट्स का ध्यान करेंगे। और जो भी यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं हम सबको ज्वाइन करें। मीनू जी हमको मेडिटेशन करवाएंगी और जस्ट फॉर 10 मिनट्स, ताकि हम उस ऊर्जा के साथ, उस कलेक्टिवली आज हम जो कुछ भी आज सीखने वाले हैं उसके लिए ओपन रहे। म्यूजिक मैं शेयर कर दूं क्या? हाँ, म्यूजिक शेयर करो। तो हम सभी ध्यान के लिए 5 मिनट ध्यान करेंगे और अपने आप को काम करेंगे पीस के साथ। सभी सुखासन में बैठ जाएं, अपने आप को स्थिर कर लें। जैसे भी आप बैठना चाहें, शरीर टिकाकर अपने चश्मे उतार लें और दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें, पाँव को क्रॉस कर लें। बच्चे भी अपने आप को बिना हिले डुले बस 5 मिनट बच्चों हम बैठेंगे और देखेंगे आपको कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं, आपको क्या पसंद आता है। तो हम ध्यान करने के लिए फिर हम अच्छी ड्राइंग सीख सकेंगे मैम से। है अपनी आती और जाती श्वासों के साथ जुड़ जाएंगे। एकदम शरीर को स्थिर कर, शांत, ना कोई सोच ना कोई विचार, केवल हम और श्वास। आपको कहें रिलैक्स, रिलैक्स। चेहरे पे मीठी सी मुस्कान के साथ, मधुर संगीत के साथ तीन बार गहरी लंबी सांस लें। श्वास मुंह से ओ शेप में इसको बनाकर बाहर निकाल, आप जल्दी रिलैक्स हो जाए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट।
सरल, सहज, नॉर्मल श्वासों के साथ जुड़ जाओ। प्रकृति ने हमें बहुत सारे रंग दिए। हर रंग का अपना एक महत्व। ऐसे ही हम यूनिक बस हमें खुद को अपने आप इन रंगों के साथ जोड़, हमारी जो कलाएं हैं जिनसे हम कुछ सीखते हैं, अपने आप को निखारना है। कोई कम नहीं, कोई ज्यादा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। महसूस करें अपने अंदर शांति को, जो हमें प्रकृति से जोड़ती है, अपनी आत्मा से, चेतना से।
ध्यान से बाहर आ जाएंगे। अपने आप को आज की इस अनोखी क्लास के लिए तैयार करते हुए पत्री सर को नमन करते हुए, ऑल मास्टर्स फिजिकल नॉन फिजिकल सभी को धन्यवाद करते हुए मैं दोनों हाथों की हथेली अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0 और आंखों को हथेली के अंदर खोलेंगे। चेहरे पे मीठी सी मुस्कान के साथ हम अब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू सभी, थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम, वेलकम मास्टर्स। तो हमारे कुछ मास्टर्स और शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर किसी ने एक प्लेस पर कई मोबाइल्स को अगर कनेक्ट किया हो तो कोशिश करें कि आप एक साथ बैठ जाएं, क्योंकि हमारी जो लिमिट है वो सिर्फ 100 है और कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग अगर अलग अलग कमरों में बैठे हैं और अलग अलग मोबाइल से बैठे हैं तो आप कोशिश करें एक जगह आ जाएं और एक सिस्टम पे कनेक्ट हो जाएं, तो जिससे कि जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि ये हमने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम ज्यादा लिमिट वाला अपना स्टार्ट करें। बट आप लोग प्लीज अपने सिस्टम्स जो है वो मिनिमाइज कर लीजिएगा। अगर आपने एक जगह से 4 मोबाइल या 2 मोबाइल को कनेक्ट या लैपटॉप को किया है तो इट्स जस्ट माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज। लेट्स स्टार्ट। वेलकम दीपा जी। और दीपा जी जो है वो पटना बिहार से है और आज हमें वर्ली आर्ट के बारे में बताएंगे कि वर्ली आर्ट क्या है और आज हमें उसके बेसिक्स बताएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। आज मैं आप सभी लोगों को वर्ली आर्ट के बारे में बताऊंगी। कुछ पहले स्टार्ट करने से पहले कि वर्ली आर्ट जो है वो महाराष्ट्र राष्ट्र की बहुत ही फेमस आर्ट है और ये वारली एक प्रकार की जनजाति है। एक वहाँ गांव के लोग इस आर्ट को बनाते हैं। ये बहुत ही एंशिएंट आर्ट है। ये महाराष्ट्र के नाड़े जिले में वर्ली जाति को आदिवासियों का निवास है। यहाँ पर महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है डाड़े जिला, जहाँ पर ये पूरी वर्ली जाति रहती है। और ये वहां पर जिस तरह से इनका रहन सहन होता है, दैनिक जीवन जिस तरह से लोगों का होता है, उसी के आधारित पर ही इन्होंने अपनी कला को चित्रित किया है। जैसे कि इनका रोज की दिनचर्या, रोज का काम, डांस करती हुई महिलाएं और खेत जोतते हुए किसान। तो जैसा ही इनका रहवास है उसी तरह से इन्होंने अपनी कला को चित्रित किया है। ठीक है, तो हम आपको दीपा जी, हमें आप कुछ सामान जो आप बनाया हुआ है वो आप हमें दिखाएं कि क्या है वर्ली आर्ट, कैसे हम जो एक रिजल्ट हमें मिलेगा वो किस रूप में मिलेगा। हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी पेपर पे प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अब बाद में जब आप लोगों का हाथ थोड़ा सा साफ हो जाएगा तो आप आराम से फिर उसको बॉटल पर हो, चाहे साड़ी पर हो, चाहे उसको दुपट्टे पर हो, किसी पर भी आप इजीली, क्योंकि आपको डायरेक्ट बनाना होगा इसलिए आप इजीली उसको बना सकते हैं। इसलिए हम पहले से आप लोगों को ड्रॉ करवाते हैं। देखिए हमने ये बनाया है, ये वर्ली आर्ट है। दिस इज अ बॉटल आर्ट। ठीक है आप लोग, ठीक है सब पीछे कर लीजिएगा। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, अब बेटर है। ठीक, साफ आ रहा है। थोड़ा और पीछे करो, थोड़ा सा। हाँ, लाइट ज्यादा आ रही है।
हाँ हाँ फाइन। ठीक है। यस। देखिए यहाँ बॉटल पर हमने बॉर्डर दिया है, इस तरह से कैप को भी डेकोरेट किया है। वाह, इसको इस तरह से बॉर्डर दिया जाता है तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आप ये देखेंगे इसमें सभी ब्राइट कलर्स यूज किए गए हैं। एंड फिगर इनका बिल्कुल ज्योमेट्रिकल शेप्स में होता है और इनके, ठीक है। और मैं एक और दिखाती हूँ, आप बॉटल पे बना सकते हैं, पॉट पे बना सकते हैं। और देखिए ये हमारा बॉर्डर के साथ है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने शुरू में देखिए नाव में बैठी हुई सवार करती हुई, देखिए लड़कियां हैं, उसके बाद बॉर्डर है, उसके बाद फिर मैन है, ये मेंस का पूरा रो है, फिर ये इसके बाद ये इस तरह से पूरा डेकोरेट किया गया है ये, ठीक है। दिस इज अ वर्ली आर्ट और ये हमें बॉर्डर के साथ ही इसको लेकर चलना होता है। हम इसमें फिगर्स को भी बनाते हैं, उसके साथ साथ बॉर्डर्स को भी देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसलिए अब हम पहले आप लोग अपना एक सभी अपना अपना स्टेशनरी टेबल पर रख लीजिए। दीपा जी एक बार लिस्ट बता दीजिए जो अभी जो चीज की जरूरत है, जैसे कि वो उसी। हाँ अच्छा हाँ ठीक है, ओके। तो एक वाइट पेपर एंड पेंसिल, रबर, शार्पनर एंड स्केल। स्केल की अभी जरूरत नहीं है, बट ब्लैक परमानेंट मार्कर जो मैंने लिखवाया था है। अगर किसी के पास किसी चीज की अभी लाइक किसी के पास मार्कर नहीं है या कुछ नहीं है तो क्या हम मार्कर ये कोई बात नहीं, आप ब्लैक स्केच पेन ले सकते हैं, ब्लैक पेन पायलट पेन भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि परमानेंट मार्कर ही चाहिए, आप ब्लैक स्केच पेन भी यूज कर सकते हैं। मैम ओके हाँ यस हैंड रेज कीजिएगा जिससे कि मैम ब्लैक स्केच पेन भी चलेगा? हाँ ब्लैक स्केच पेन हाँ चलेगा, ब्लैक पेन से कर सकते हो। परमानेंट मार्कर पेन अगर नहीं है तो आप हाँ गुड जी। मॉर्निंग मैम मेरे पास व्हाइट जेल पेन नहीं है। व्हाइट जेल पेन हम कल स्टार्ट करेंगे बेटा, उसको आज रहने दीजिए, उसको कल Okay, ma'am. हाँ कल यूज करना है। Thank you, यस ma'am. हाँ निका जी। मैम मेरे पास भी व्हाइट जेल पेन नहीं है और मेरे नियर शॉप में भी नहीं मिल रहा है कहीं पे व्हाइट जेल पेन। नहीं, व्हाइट जेल पेन की जरूरत नहीं है अभी आपको, सिर्फ ब्लैक पेन, अगर नहीं तो फिर आप ब्लैक स्केच पेन ले सकते हैं। नहीं मेरे पास ब्लैक मार्कर है। अच्छा मार्कर है आपके पास, यस लेकिन वो थिक मार्कर नहीं चाहिए। मार्कर आपके पास दिखाइए, आपके पास कौन सा मार्कर है? ये वाला। ठीक है हाँ ठीक है, ये ठीक है, ओके। मिस ये चलेगा ये वाला मार्कर? मोनिका नहीं मोनिका, कैसा है मोनिका जी? ये तो थिक है, थोड़ा मोटा ये है। ठीक है। आपको पतला, हाँ क्या ब्लैक स्केच पेन ले लीजिए। मैम हाँ ये चलेगा? बताइए, मैम ये चलेगा? ये कौन कौन बोल रहा है ये? हाँ हाँ ये चलेगा, ठीक हाँ है। ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल एकदम करेक्ट। रंजीत मित्रा जी कुछ पूछ रही हैं, जैसे बच्चों की क्लैरिटी हो जाएगी तो ये आराम से कर पाएंगे अच्छा हाँ। अच्छा। मैम एक्चुअली मेरे पास व्हाइट जेल पेन नहीं मिला तो मैंने ये वाला सिल्वर ग्लिटर पेन और व्हाइटनर है मेरे पास। आपके पास ब्लैक पेन है? यस मैम, थिन परमानेंट मार्कर है ब्लैक। हाँ ठीक है, यही आप यही यूज कीजिए। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप ठीक है, स्टार्ट करें। मैम ये पेन चलेगा? बेटे हैंड रेस करेंगे ना तो मैं समझ पाऊंगी, हाँ। एक्चुअली मैं नहीं देख पा रही हूँ किसी को। आप हैंड रेस कर देंगे। क्या नाम है आपका? SKS गेमिंग। तो आप उनको स्पॉटलाइट पे ले आएंगे तो देख लेंगे वो क्या पेन है उनके पास, जैसे कि बच्चों की क्लास। हाँ हाँ जी।
ठीक है। हाँ, दिस इज स्केच पेन, ठीक है। स्केच पेन ब्लैक क्या वाला चलेगा? यस, स्केच पेन हाँ ये ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलिए, और कोई? पेन्सिल वगैरे चालेल उद्या ठीक है, अब हम स्टार्ट करें। हाँ, स्टार्ट करिए। ठीक है, आप देखिए, प्लेन पेपर लीजिए। ये मेरा ना फोन भी ऑन है। आप फोन, अगर आपको फोन की जरूरत नहीं है तो आप अपने फोन को फिर लॉग आउट कर दीजिए। आपको फोन की जरूरत है क्या अभी हमें यहाँ पे सिखाने के लिए? हाँ हाँ, फोन की जरूरत है। आप यूज करिएगा। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम मेरे पास ना वो वाइट जेल पेन है, आपने जैसे बताया कि कल यूज होगा, तो अभी मैं कहीं और बाहर आया हूँ जहाँ पे स्टेशनरी मिलना काफी लाइक रेयर है, तो मैं एक्रेलिक कलर्स यूज कर सकता हूँ? व्हाइट एक्रिलिक कलर्स? यस मैम। नहीं, एक्रिलिक कलर्स नहीं, आप ब्लैक स्केच पेन या पायलट पेन या आज से ब्लैक यूज करना आज है। से ब्लैक पेन ही यूज करना है। व्हाइट पेपर एंड ब्लैक। आज हम आपको बेसिक बताएंगे, कल आपको व्हाइट पेन यूज करना है। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू मैम। दीप्ति अग्रवाल जी, बोलिए दीप्ति अग्रवाल जी, पूछिए। Ma'am, can I use a glass bottle? यस, बट अभी नहीं, अभी तो इसके लिए बहुत टाइम है। आप पहले पेपर पे प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर आप इस पर आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन पहले आप प्रैक्टिस कीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। डेली प्रैक्टिस करने के बाद फिर उसमें कलर भरिए। उसके बाद जब आपका हाथ बिल्कुल सेट हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं कॉन्फिडेंटली बना सकता हूँ, तब फिर आप बनाइए। आप बना सकते हैं, ठीक है। दीप्ति अग्रवाल जी, पेपर आप पहले बेसिक समझ लीजिए, पेपर पे कैसे फिगर्स ड्रॉ करने हैं मैम जो बताएंगे, फिर आप बॉटल आर्ट भी कर पाएंगे। ओके। अच्छा, मुझे ये बंद करना पड़ेगा लैपटॉप क्या? अगर ये बच्चों, आप लोगों को पेपर नजर आ रहे हैं? नहीं, पेपर नहीं दिख रहा, अभी आप ही दिख रहे हो। नहीं दिख रहा है। No, ma'am. आपको मोबाइल से बताना है जो आप पेपर पे ड्रॉ करेंगे। हाँ मोबाइल, हाँ मैं मोबाइल से बताती हूँ, 1 मिनट। No, ma'am. जस्ट अ मिनट बेटा, वो एक्चुअली अभी सेट कर रहे हैं। आज उनके साथ थोड़ा सा इशू हो गया था, इसलिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अभी बस 2 मिनट रुकिएगा, वो भी सेट कर देंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है जब तक वो सेट कर रहे हैं? कल से आपको पूरा सिस्टम सेटअप मिलेगा। आज थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। आप और किसी फोन से भी जुड़े हो क्या? दीपा जैन तो एक ही है। तो आपको पोस्ट बनाए, आप जिससे शो करोगे।
हाँ ये वाला दिख रहा है शायद, दीपा जैन वाला दूसरा फोन वाला जो दिख रहा है, इसको हम लार्ज कर देते उनको हैं। हैंड रेस करने दो। हाँ मुझे दिख गया अच्छा। हाँ, नाउ आई कैन सी दैट। यस यस। राइट। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नाउ यू आर फाइन। यस, मैं आपके दोनों सिस्टम। मीनू जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। दोनों को, इनको दोनों को कोर्स बना दो जिससे हाँ कि ठीक है। पता चलेगा। दीपा हाँ जैन देखिए बच्चों, आवाज आ रही। हाँ पेपर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल, फर्स्ट स्टेप सर्कल। मिस पेंसिल से नंबर 1 सर्कल। पेपर को लंबा करके ही रखना है ना। नंबर 2 क्रॉस। मिस आप हमको पेन से करना है क्या स्केच? पेंसिल पेंसिल से ड्रॉ करना है क्या, या पेंसिल स्केच? से बनाइएगा, पेंसिल से। पेंसिल से, ओके। सबको नजर आ रहा है? हाँ 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 क्लियर है। ओके। एंड क्रॉस। स्टेप्स भी लिखने या फिर सीधा? हाँ नंबर जैसा, क्रॉस हाँ पर जैसे लिखा हुआ है स्टेप ट्रायंगल 1। पे आप लाइन, हाँ लाइन देंगे। हाँ वैसे ही लिखते जाइए। देखिए आप अगर पेंसिल के साथ इनको इसी के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो इनको समझ आएगा, पेंसिल के साथ ही इसी पर आप ड्रॉ करके बता दीजिए पेंसिल। नंबर 4। पहले नंबर 1 सर्कल है ना। ओके। हाँ फर्स्ट सर्कल। फिर बॉडी बनाने के लिए 2 ट्रायंगल्स। आप ऐसे भी ट्रायंगल दे सकते हैं और उसको आप क्रॉस भी बना सकते हैं, एज यू विश। उसके बाद ऊपर की बॉडी बनाने के लिए हम लाइन देंगे। नंबर 4 नीचे का बॉडी बनाने के लिए लाइन देंगे। अब है नंबर 5, यहाँ हम फेस बनाने के लिए सर्कल देंगे। फेस बनाने के लिए, ये हमारा फेस है, फेस बनाने के लिए हम एक सर्कल देंगे। और सर्कल देने के बाद एक स्मॉल लाइन देंगे उस बॉडी को और फेस को कनेक्ट करने के लिए। बॉडी एंड फेस को कनेक्ट करने के लिए हम एक लाइन देंगे। इसके बाद नंबर 6 हैंड्स एंड लेग्स। लाइन से हम हैंड्स को बनाएंगे और जो आपको ये थोड़ा सा छोटा छोटा लाइंस दिख रहा है, ये दैट इज द बैंगल्स, दैट आर बैंगल्स। ये आप इसको शो कर सकते हैं, बैंगल्स बना सकते हैं यहाँ। इसके बाद नंबर 7, दिस इज अ फुल फिगर ऑफ वार्ली। यहाँ ये लेग्स है, ये इसी तरह से बनाए जाते हैं। इनके पैरों की बनावट इसी तरह से होती है, रेखाओं के द्वारा ही इनके हाथ पैरों को बनाया जाता है। अगर हम मैन बना रहे हैं तो हम इसमें इसका जूड़ा नहीं दिखाएंगे। अगर हम फीमेल बना रहे हैं तो हम यहाँ पे जूड़ा दिखाएंगे। तो ये हमने छोटा सा एक जूड़ा दिखाया है और हाथों में बैंगल दिखाया है। अगर आपकी इच्छा है, आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैन बनाना है तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके। एक्सक्यूज मी मैम,
मंजीत मित्रा। सबने बना लिया? मैम मेरे को दिखाना है। हाँ बेटे, एक बार हम सबका देखेंगे। एक बार आप लोग, एक एक बार बार सभी लोग बना लें, और अगर जो भी यहाँ शो करना चाहे, जिनको कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पूछ सकते हैं, और फिर आप यहाँ पर एक बार दिखा सकते हैं। मैम एक्सक्यूज मी मैम। हैंड रेस करेंगे तो मैं सुन पाऊंगी आपको, मैं नहीं इतने सारे लोगों को। अनीका, अनीका। ठीक है मैम। यस। मैम मैंने शो कर सकती हूँ? हाँ अनिका। यस मैम, मैंने बनाई, शो कर सकती हूँ? हाँ अभी 1 मिनट, आपका कंप्लीट हो गया दीपा जी? बच्चे शो करना चाहते हैं कि क्या बनाया उन्होंने। हाँ, ये बच्चे उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, तो ये बच्चे दिखा सकते हैं। हाँ दिखा दीजिए। हाँ, आप लोग दिखाइए। यस अनिका, 1 by 1। आप अपना, हाँ ब्यूटीफुल। एक सेकंड में लाइट पे लाते हैं। अनिका बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और ये मैम है, एक बार मेरा जी। देखो मैम। 1 by 1। मेरा भी किया श्रॉफ। वाह, बहुत जय श्री सुंदर, सुपे। वेरी ब्यूटीफुल। मंजीत मिश्रा। मैम कैन आई ऑल्सो शो? या Yes. 1 by 1 बेटा, 1 by 1। मैं इनको हटा दूं एक बार स्पॉटलाइट। हाँ, गैलरी व्यू पे लेके जो आएंगे वो सभी आ जाएंगे क्या गैलरी व्यू पे? तो सभी एक साथ ऐसे रख लेंगे। इसलिए पता नहीं चले। अच्छा, हम लोग कर देते हैं एक बार गैलरी व्यू पे, इसको दिखा सकते हैं वो, अगर यहाँ से इजीली उनको समझ में। मैम ये पेपर पे सिमेट्री वाइज बनाना? नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं मैम? अभी सिमेट्री वाइज बनाना पेपर पे? कौन पूछ रहा है, प्लीज नाम बताएं। सात्विक मैनी जी। मैनी। अच्छा, सिमेट्री वाइज बनाना मैम, स्केल से बनाना या हैंड से? हाँ, क्या वो पूछ रही है कि स्केल से बनाना है या हाथ से ही बना लें। मैम पेंसिल से बनाइए, भी है, आप पेंसिल से बनाइए। आप कैसे बना रहे हैं मैम? वैसे फ्री हैंड बनाया। अभी तो छोटे छोटे हैंड से ही बन जाएंगे ना, ये भी तो कर सकते हैं। हाँ, हैंड से ही बनाना है। हाँ, स्केल की जरूरत नहीं। स्केल की जरूरत नहीं है। कैन आई शो? हम 1 by 1 नाम लेके ले लेते हैं, तो आप शो कर लीजिएगा। बट अगर आपको लगता है कि जो दीपा जी ने जो लास्ट फिगर बनाया है, जो बिल्कुल रिजल्ट फिगर है, अगर वैसा ही है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, अगर कोई इशू आ रहा है तो। नहीं ऐसा, हाँ आप लोग ग्रुप में भी भेज सकते हैं। आप लोग ग्रुप में भी भेज सकते हैं, क्योंकि हाँ लविशा जी बोलिए। जी मैम कैन आई शो? हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है आपका भी। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आप लोग, आपने जो भी बनाया, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमको बहुत कुछ सीखना है ना, तो आप लोग जो भी बनाया है ना वो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हमने एक पेपर और दिया है। आप इसमें देखिए यहाँ पे एक वुमेन डांस करती हुई है, ठीक है। हम इसमें से लाइन से अपने एक्शंस को चेंज कर सकते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए फिगर को। हम हैंड्स के देखिए, हैंड्स पहले हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड फिगर था। अब हमने जब सेकंड पिक्चर बनाया तो हमारा केवल ओनली हैंड हमारा चेंज हुआ है, बाकी हमारा सेम टू सेम वही फिगर है। हमारा ट्रायंगल हमारा सेम वैसा का वैसा ही है।
पैरों का भी आप जब जरूरत होगी तभी हम पैरों का भी डायरेक्शन चेंज करते हैं, अदरवाइज बॉडी में कोई चेंजेस नहीं है और फेस में भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं। इसलिए बस आप सिर्फ जब भी अगर आप कोई भी एक्शन के मुताबिक अगर आप चेंज करते हैं तो आप हैंड्स को ही चेंज करें और लेग्स को भी जहाँ जरूरत है, जैसे मूव कर रहा है या दौड़ रहा है या फिर है ना गिर गया है, उस तरह का अगर फिगर आपके सामने आता है तो आप उस वक्त ही आप चेंज कर सकते हैं आपको खुद ब खुद। लेकिन आपको ये देखना है, सिर्फ आपको अपने लाइंस पर ही फोकस करना है। बॉडी आप ये नए पेज में बनाए ना, एक नए पेज पे? हाँ, नए पेज पे बनाए। ठीक है। और जो अगर चाहे जिसके पेपर में अगर जगह है, क्योंकि हम उसी पेपर में अभी उतना यूज तो नहीं हुआ है, आप एक पेपर में भी और भी ये बना सकते हैं। जिसके में स्पेस है, अगर स्पेस है तो वो बना सकते हैं। ओके, तो ये हमारा जैसे कि देखिए सेकंड फिगर है, इसमें हमने जो फिगर हमने बनाया है ट्रायंगल, तो वो सेम टू सेम है। और बस हैंड्स को हमने ये डांस करते हुए हमने इसको हैंड्स को ऊपर दिया है और ये आपने देखेंगे सेकंड हैंड है ये हमारा नीचे की तरफ। तो आप एक्शन देख करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि लेडी डांस कर रही है, राइट। और पैरों को आप इस तरह से दिखा सकते हैं। सेकंड हमने ये दिखाया है एक ओल्ड मैन है, जिसमें हमारी बॉडी कर्व हो जाती है, क्योंकि ओल्ड मैन है या वुमेन है तो उनका जो बॉडी का बैक जो है वो थोड़ा जो झुक जाता है, तो हमने इसलिए इसको यहाँ पे ट्रायंगल को थोड़ा सा कर्व दिया है। बाकी आपका जिससे हमें ये फील होता है कि ये है ना ओल्ड मैन है। तो हमें सिर्फ अपने भावों से, अपने एक्सप्रेशन से हम फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ वुमेन है, देखिए यहाँ पे इसकी हमने आप देखेंगे गर्दन झुकी हुई है और ये डांस की पोजीशन में बिल्कुल मतलब थोड़ा सा झुकाव है। तो डिफरेंट फिगर्स हैं। जब आप थोड़ा सा और आगे जब बनाएंगे तो ये फिगर्स आपको बहुत काम आएंगे। हाँ आन्या जी, इसे बनाना शुरू कर दीजिए। ये सिर्फ हैंड फिगर्स और कैसे ओल्ड वुमेन का है ये बताया जा रहा है। और ये पिक्चर्स दीपा जी क्या ग्रुप में शेयर कर सकते हैं इन पिक्चर्स को, ताकि बच्चे इनको प्रैक्टिस कर पाए? पिक्चर कर सकते हैं। पिक्चर हम इसको सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप से, तो बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास टाइम ठीक है, 1:19 हो गया है। ग्रुप में शेयर भी कर दें, जिनको बना लिए हो, अगर जो लोग चाहें तो ग्रुप में शेयर भी करेंगे तो हम लोग एक दूसरे का देखेंगे, है ना, अच्छा लगेगा। ये जो अभी आप कलर कर रहे हो इसके नीचे वाला भी गर्ल का डांसिंग पोज ही है ना? हाँ, ये डांसिंग पोज ही है। ये देखिए एक्शन से ये इसका डांस का पोजीशन अलग है और ये इसके बैक पीछे है, लेकिन है दोनों ही एक्शन से अलग, दोनों डांस का।
मिस हो गया, दिखाओ। मिस बेटे वेट करते हैं 1 मिनट, आप ऐसे फिल कीजिएगा जैसे मैम कर रहे हैं। मैम पूरा फिल कर रहे हैं ना उसमें। हाँ, बनाते रहिए आप लोग देख देख के। आपको देखिए अभी 1-2 मैं फिगर आपको कलर करके बता देती हूँ, बाकी आप लोग घर पे कलर करिए, घर पे उसको प्रैक्टिस करिए, और फिर जब कल आपका नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें दिखाइएगा, तो आप उसको जल्दी सीख पाएंगे। बस तो दीपा जी अभी हमें इनको सिर्फ ब्लैक कलर से यूज करना है। यस, आज ब्लैक कलर से बता दिया है, कल मैं कुछ कलर से बताऊंगी, तो ताकि ये सभी जितने भी फिगर्स मैं अभी बता रही हूँ थोड़े कुछ और बता देती हूँ, आप लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें। तो ये बाकी सब लोग घर से थोड़ा सा कलर ब्लैक कलर से करके तैयार करके रखेंगे, ताकि हम नेक्स्ट आगे मूव कर सकें। अगर सबने अगर बना लिया हो तो मैं थोड़ा सा कुछ और देना चाहूंगी, और जिस सबने बना लिया है आप लोग व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा ताकि मैं देख सकूं। ये पार्ट भी कलर करना है। हाँ जी, आप बताते हैं। ये वाला पार्ट फेस बॉडी, आप इसीलिए देखो, आप फेस बॉडी। दीपा जी थर्ड वाला फिगर इनको विजिबल नहीं है तो Old थोड़ा man. ओल्ड मैन। बच्चे हम ना ग्रुप में इनको शेयर करेंगे जिससे कि आप प्रैक्टिस करें और अच्छे तरह से। फिर आपको जो कल नया एक मैम बताएंगी कलर के साथ और कुछ अलग बताएंगे, तो आप इसके लिए रेडी रहेंगे। तो इस ऑलरेडी आप इनकी प्रैक्टिस करके आएंगे, जो आज हम इसके पिक्चर्स आपको ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है और इन फिगर्स को कैसे बनाना है। मैम हाँ जी मैम, जैसे मैम ने खड़े फिगर्स बनाए, मैंने एक लेटा फिगर बनाया है। हाँ कोई बात नहीं है, आप बस दिखा दो मुझे, उसका मुझे पोजीशन देखना होगा, कोई Yes, बात ma'am. नहीं। अगर लेटा हुआ बनाया, जैसे आपके मन में अगर जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है, अगर आपका मन कर रहा है बैठा हुआ बनाना है तो हम बैठा हुआ बनाएंगे, आपको खड़ा बनाना है तो आप खड़ा, जैसा आपके बस आपके हैंड्स और लेग्स का पोजीशन सही होना चाहिए। मैम मैं दिखा रहा हूँ आपको। हाँ एक बार आप दिखा दो मुझे। मैम दिखा रहा हूँ। बेटा नाम बताओ आपको, तो मैं आपको स्पॉटलाइट पे। मैम युवांश। युवांश आप हैंड रेज कर दो प्लीज, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल ना, तो हमें। यस मैम। युवांश, ओके जस्ट अ मिनट। हाँ युवांश, ये इन्होंने लेटा हुआ बनाया है, तो इसमें उसी फिगर मतलब वो डांसिंग को ही इन्होंने लेटा दिया है क्या? ऐसा ही किया है क्या? नो मैम, मैंने कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। मैम हाँ युवांश बोलो आप। विजिबल नहीं हो रहा है पूरा। मैम someone else is speaking. Okay Yuvansh, so who is speaking? So I will take you on the spotlight. मैम क्या नाम से है? प्लीज हैंड रेज करो बेटा, प्लीज हैंड रेज करो आप। मैं आपको स्पॉटलाइट पे लाऊंगी क्योंकि मैं आपको नहीं देख पा रही। मैम What's your name? मैम देवांश। देवांश आप हैंड रेज कर दोगे प्लीज। Yes देवांश, just a minute. Samsung SM. Okay, so पूछिए आप क्या पूछ रहे हो। मैम
जो ये सेकंड है ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन, हाँ, मैम उसमें जो ये लाइन है मैम वो थोड़ी सी कर्व बना दी है। जो लेग्स पूछ रहे हो आप, लेग्स नो मैम जो तो लाइन है लाइंस हैं, यस, वो थोड़ी कर्व्ड हैं क्योंकि वो थोड़े से बैंड हो जाते हैं ना, वो ओल्ड के लिए आपको थोड़ी सी कर्व्ड लाइंस लेनी है। ओके, हाँ अगर कंप्लीट हो गया हो तो मैं कुछ थोड़ा सा और बताऊं। तो किसी का और कोई क्वेश्चन है? अब हम आगे सकते हैं। कुछ आगे बढ़ करना चाहता है, इसमें किसी को कोई डाउट हो कुछ अगर। वाइट को हो गया भाग्यश्री मोदे, यस भाग्यश्री जी, जस्ट अ मिनट। मिस मेरा पूरा हो गया। ओके, जस्ट अ मिनट बेटा। भाग्यश्री जी हैंड रेज किया है आप? दो अंशे भर दो। नहीं, भाग्यश्री जी का हैंड रेज नहीं दिख रहा। अनिका का हैंड रेज है। भाग्यश्री जी आप अपना प्रश्न पूछिएगा क्योंकि आपने हैंड रेज चैट में किया है, चैट में ना करके आप यहाँ अगर कैमरा ऑन करके बोलेंगे तो हम आपको देख पाएंगे। मिस जस्ट अ मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट बेटा, मैं आपको किस पे लेती हूँ स्पॉटलाइट। मैम मेरा देखो ना। परफेक्ट, परफेक्ट, सो ब्यूटीफुल, सो वेरी नाइस। तो हम लोग ना जी, अगर किसी के क्वेश्चन है ना तो आप प्लीज हैंड रेज करके पूछिएगा, लेकिन पिक्चर्स हम ग्रुप में शेयर करेंगे ना। सो नहीं तो आज हम फिर छोड़ देंगे क्योंकि मैम को भी बहुत कुछ बताना है, राइट। सो हम लोग ये वाले जितने भी आपने आज प्रैक्टिस अभी जहाँ सीख रहे हो ना, वो सब ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो दीपा जी आगे हम और क्या सीखने वाले हैं? मैं कुछ थोड़ा सा और वर्ड मैंने आपको देखिए ओल्ड मैन, वुमेन एंड अब ये गर्ल एंड बॉय भी बता रही हूँ ताकि कभी बच्चों का भी कभी थोड़ा सा पेपर नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा पेपर नीचे कर लीजिए। हाँ एक मिनट, देखिए ये गर्ल है, इसको हम पौनी बना के शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी तो हमारा बॉडी बिल्कुल सेम है, हम पौनी बना करके इसको शो करेंगे। ये हमारा बॉय है, बॉय का जो निक्कर है यहाँ हम इसको इस तरह से शो करेंगे, इसके बाल जो है इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता चलेगा ये बॉय है, अदरवाइज सेम होने से फिर हम पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसको और लास्ट लेते हैं, उसके बाद फिर एक बार गर्ल बना ले। मैम ये गर्ल बताना है। मैम बोल मैम हाँ बेटा बोलो, आप बोलो। मैम मुझे ना फर्स्ट वाला जो आपने पहले वाला बोला था ना, ये लड़की के बैंगल करनी है, उसके मुझे लेग्स नहीं समझ में आ रहा है, लेग्स कैसे ड्रॉ करना है। अच्छा, तो हम ये पिक्चर्स आपको ग्रुप में भेजेंगे, आप उनको देखकर बनाइएगा। फिर से आज पूरे दिन प्रैक्टिस करेंगे हम सब मिलके, ओके। हम ये सारे कैसे निकालना है एक बार। मेरा एक डाउट है। अच्छा ओके दीपू दीदी, आप ना इनको बच्चों को एक बार लेग्स जो कैसे बनानी है आप यहाँ ड्रॉ करके बता दो एक फिगर। यस, आप बड़े से पेपर पे इनको पूरा एक फिगर ड्रॉ करके। तुम्हें क्या बोलूं? देखो किसको डाउट है? युवांश को, आई थिंक युवांश, सैमसंग SM। No ma'am, it's not me. ओके, सो किया। जैसे हम ये फिगर को बनाएंगे, हमारा फिगर बना, अब हम ये हमारा लेग को ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड हम लेग को ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। वो आपकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो अगर ये मूव कर रहा है या मूव कर रही है लेडी, तो आप इस तरह से देंगे। अगर खड़ी हुई है या डांस कर रही है तो आप इस तरह से लेग्स देंगे, ओके। क्लियर दिवांश?
ठीक है, ओके Ma'am, it was not me. ओके। तो ये जो स्टैंडिंग पोजीशन है ये नीचे वाला है, और अगर ये वॉक कर रही है तो ये वाला है, इसके ऊपर वाला। हाँ, ये वॉकिंग है, ये स्टैंडिंग है। ओके। और अगर सिटिंग है, मैं आगे और भी है फिगर जिसमें आपको एक बार मैं सिटिंग का भी बता देती हूँ, तो उसमें भी लेग्स किस तरह से चेंज होता है मैं थोड़ा और आगे बताती हूँ। तो ये दिवांश ने पूछा है तो उसको क्लियर थोड़ा कर दिया ये है। दिवांश नहीं है, आई डोंट नो द नेम, बट दिवांश ने नहीं पूछा, जिसने भी पूछा है आप बता दीजिएगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ओके, ये है जैसे ओके, दिस इज द सिटिंग। यस सिटिंग, या कुछ भी बैठ के कुछ भी कर रही है, तो उस तरह से हम आगे फिगर बताएंगे। तो ये इस तरह से ये आपका लेग्स का और हैंड का पोजीशन चेंज हो जाएगा, बाकी फिगर बॉडी एंड फेस सेम टू सेम। ओके, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, और देखिए इस तरह से है ये फिगर। ओके, ये बैठी हुई है और ये डलिया को बना रही है। ठीक है, तो ये हमारा पोजीशन चेंज हो जाएगा, लेग्स और हैंड। ठीक है, अगर ये नेक्स्ट अगर ये बना लिया हो तो मैं आगे, अब जैसे ये है, ये धान साफ कर रही है, जैसे गांव का दृश्य है ना, जिस तरह से गांव के वो लोग, जिस तरह से उनका रहन सहन था, उसी के अकॉर्डिंग ही उन्होंने इस ड्राइंग को चित्रित किया है। तो वो जैसे गांव के लोग हैं, लेडीज, खास तौर से ये लेडीज लोग ही जिस तरह से घर का काम करती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने इस तरह को शो किया है। तो ये जैसे कि देखिए इन्होंने हैंड को इस तरह से टर्न कर दिया है, और ये डलिया पकड़ी हुई है और ये धान साफ कर रही है। ये फटकारते हैं ना धान को उस तरह से। तो ये देखिए ऊपर है, ये आपके देखिए डलिया ले जाते हुए है। तो अगर हम इसको किसी वाइट बेस पे बना रहे हैं तो हमको इसे ब्लैक फिल करने की जरूरत ऑप्शनल है। अब जब अगर हम कोई डार्क कलर का पेपर लेते हैं, तो डार्क कलर के पेपर में, इसीलिए मैंने व्हाइट पेन मंगवाया है कि कल हम डार्क कलर का पेपर यूज करेंगे, उसमें व्हाइट कलर से, व्हाइट जेल पेन से हम लोग ड्राइंग बनाएंगे। ये जैसे कि हमारा इनका एक तारपा डांस बहुत फेमस डांस है, जिसको इन्होंने वारली आर्ट से चित्रित किया है। तो वो हम कल बॉर्डर के साथ बॉर्डर भी बताएंगे, वारली डांस, इसीलिए आज फिगर बनवा रहे हैं ताकि कल प्रैक्टिस करेंगे तो कल तारपा डांस बिल्कुल 100% बन जाएगा। और वैसे इंस्ट्रूमेंट, हाँ बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। तो जैसे बच्चों का क्वेश्चन था कि उनके पास व्हाइट पेन नहीं है या किसी को अवेलेबल नहीं हो पाया है स्टेशनरी शॉप से, तो क्या ऑप्शन है, उसके अलावा हम और क्या चीज यूज कर सकते हैं बच्चों के लिए? फिर या कोई और स्केच पेन, जैसे हमारा वो वाला यूज जो होते हैं स्केच पेन में एक बहुत हाइलाइटर टाइप का पेन आता है ना, जो ग्रीन हाइलाइटर जो पेन आता है, लेकिन बच्चे यूज नहीं, अगर बच्चे कर सकते हैं, कुछ बड़े बच्चे से 10 ईयर से अबव बच्चे हैं तो वो तो यूज कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें यूज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो। जेल पेन इज वेरी कंफर्टेबल तरीके से वो लोग यूज कर सकते हैं। तो जो लोग कोशिश कर सकते हैं जेल पेन के लिए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर वो व्हाइट पेपर पे फिर ब्लैक से भी कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा, हाँ व्हाइट पेपर पे वो ब्लैक स्केच पेन से भी बॉर्डर बहुत सुंदर जैसे आज कर रहे हैं। हाँ जैसे मैम मैं एक्रेलिक कलर से कर सकता हूँ? मैं दिखाती हूँ। हाँ एक्रिलिक कलर से बेटा हम जब फिगर्स को सीख लेंगे तो आप जब अभी हम सिर्फ पेन से इसलिए सीख रहे हैं ताकि आप फिगर्स को सीख लें, उसके बाद आप एक्रिलिक कलर, वाटर कलर कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन
यूज। ओके मैम, ओके। हम लोग एक्रेलिक कलर्स यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप जरा आप जरा कलर इसको फिलअप कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा आपका हाथ भी सेट हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको ब्रश से करना है। एक्रेलिक कलर्स आपको डायरेक्ट ब्रश से करना है ना, तो फिर आप करोगे तो आपका हाथ हिल जाएगा, तो गंदा हो जाएगा, फिगर टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, है ना। तो बेटर है कि पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद फिर हम लोग एक्रेलिक कलर से करेंगे। यस अनिका। अनिका, अनिका कुछ पूछ। मैम हाँ जी मैम, अगर हमें व्हाइट जेल पेन नहीं मिलता है तो वो व्हाइटनर होता है, अब उसको use व्हाइटनर कर सकते हैं? अगर आप व्हाइटनर यूज कर सकते हो, लेकिन व्हाइटनर में एक्चुअल में क्या होता है ना, उसको पुश करना पड़ता है ना, Yes. तब आपका व्हाइट निकलता है। आप उतना देर पुश आप उतना देर पुश तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पूरा आपको मतलब बॉर्डर बनाना है, आपको कलर भी वहां पे डिजाइन भी बनाना है, तो फिर आपको थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट ना। Okay, ma'am. पेन होता है तो पेन आप इजीली, आप जिस तरह से पेंसिल यूज करते हो, तो आप उसको उसी तरह से आप कंफर्टेबल होकर यूज कर सकते हो, है ना। Yes, ma'am. वहां आपको प्रॉब्लम होगी, आप यूज तो कर सकते हो कहीं कहीं, लेकिन बेटा आपको प्रॉब्लम होगी। सॉरी। Okay, ma'am. So Anika, हाँ। you can do लाइक कि आप in the कोशिश same करो way, जैसे आज मैम ने बताया ना व्हाइट पेपर पे ब्लैक से, आप वैसे ही कल का भी सीख सकते हो अगर आपको अवेलेबल नहीं हो रहा। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. आप व्हाइट शीट पे आप क्रीम कलर की शीट ले लीजिए, ऑरेंज कलर की शीट ले लीजिए, उस पे आप ब्लैक कलर से करोगे, अच्छा लगेगा। आप अगर नहीं है कोई बात नहीं, Yes. आप ओके व्हाइट कलर ना लेके आप ऑरेंज कलर Yes, ले ma'am. लीजिए, स्काई ब्लू ले लीजिए, पिंक ले लीजिए, ठीक है, उस पे हम ब्लैक कलर से काम कर सकते हैं। और मैम आप Thank you, ये ma'am. एक बारी मैम ये शीट्स की पिक भी डाल दोगे ग्रुप में, ताकि जिसका अगर कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो वो तब भी कर ले, बाद में भी देख के अच्छे से। हाँ, ये शीट्स हम ग्रुप में दे देंगे, क्योंकि जो और भी लोग आज जुड़ नहीं पाए हैं तो वो उससे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, नो इश्यूज। ठीक है Miss, मैम, हो थैंक यू गया? मैम। ओके, तो आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जिसका भी हो गया वो ग्रुप में शेयर कर दे। तो अब और क्या करना है दीपा जी? हाँ देखिए, मैं कुछ एक और, जैसे मैंने बताया तारपा डांस के लिए मैंने बताया, तो ये थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सा 10 मिनट और जरा इसको अगर ड्रॉ कर लें, तो ताकि हम कल इस पर भी काम कर सकते हैं। तो ये बस लास्ट शीट है, थोड़ा सा समय लगेगा 5-10 मिनट और, इसके बाद हम लोग द एंड ऑफ करेंगे। ये तारपा डांस है, जो कि वहाँ के लोग इन इंस्ट्रूमेंट से डांस लेकर के इनको डांस किया करते थे, जैसे कि ड्रम है, ढोलक है, ढोल है, इनका बीन है। तो इसका आप थोड़ा सा ना प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको एक बार ड्रॉ कर लीजिए, और इसको किस तरह से ब्लैक करना है मैं वो आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने ये यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कलर्स इस तरह से देखिए कलर से बनाया है, ठीक है। एक बार हम लोग ड्रॉ कर लें हाँ, इनिशियल शेप। यस यस, एक मिनट। देखिए, नीचे मैंने फिगर स्केच पेन से बनाया है, ऊपर ये मैंने पायलट पेन मतलब पेन से बनाया है, तो आप दोनों ही यूज कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ मेला हो गया है तो मैं दिखा दूं? आप ग्रुप में शेयर कीजिए बेटा, ग्रुप में। ओके। आज ये सेपरेट फिगर्स बताए हैं, कल जब इनको कैसे हमें अरेंज करना है और उसको कल परसों की क्लास में, क्योंकि सिर्फ हमने एक शॉर्ट पीरियड की क्लास रखी है, तो इसीलिए ऑलरेडी रेडी है। अगर आपको ये फिगर बनाने में कोई इश्यू आ रहा है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, जिससे कि वो आपको फिर से ये बताएं कि कैसे आपको ड्रॉ करना है। अगर आप इजीली इनको फॉलो करके इन फिगर्स को बना पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको बनाना कैसे है, कैसे ड्रॉ करना है,
वो पूछना चाहे तो वो आप पूछ सकते हैं यहाँ। कुछ समझ रहे हैं। ओके, बाकी तो फिर चलेगा, आता नहीं चलेगा। हाँ आन्या, ये सारे ड्रॉ करने हैं, जितने भी पेपर्स हम भेजेंगे ग्रुप में वो सारी आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर कल उसके आगे ये बेसिक हैं, ये बेसिक फिगर्स हैं जो आपको रेडी रखने हैं। मैम लास्ट वाला फिगर मैम कैसे बनाना है? ये लास्ट वाला, ये जो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये आई थिंक ये वाला, क्या सर्कल वाला, इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, ये वाला तो ये तुरई बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं ये जो, हाँ ये बता दो आप कैसे बनाना है, इनको प्लेन पेपर पे बता दो कैसे बनाना है। अच्छा, एक मिनट। एक्सक्यूज मी मैम, देखो, सबसे पहले तो ये है। एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम मैंने कलर्ड पेपर पर बनाया है, मैं दिखा सकती हूँ? आपका नाम? मैम अनन्या मित्रा। अनन्या, हैंड रेस करिए, मैं आपको लेती हूँ, आप दिखा मैम दीजिए। करा हुआ है मैंने। आपने हैंड रेस किया हुआ है? मंजीत मित्रा, ओके। यस मैम। हाँ बताइए मंजीत, दिखाइए। पेपर नहीं शो हो रहा मंजीत। आपने छोटा सा ग्लिटर कार्ड है। पेन से, ओके ग्लिटर पेन से बनाया, वेरी नाइस। आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। बट एक बार आज आप ना फिगर ब्लैक पेन से बनाते, जो आज मैम बता रहे हैं, फिर हम आगे जैसे जैसे हम स्टेज बाई आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आप इसको भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत अच्छा बनाया है आपने, वेरी नाइस। यस, तो इसमें किसी को नहीं, किसी ने एडजस्ट किया है। आप मुझे ये बताइए, इन फिगर्स में किसी को कोई इशू है समझने में, कोई प्रॉब्लम है, या ये क्लियर है आपको? मैम कैन आई आल्सो शो? मैम क्लियर है। नहीं, आई एम आस्किंग कि क्या आपको इन फिगर्स में समझने में कोई प्रॉब्लम है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हैंड रेज करेंगे, और जितने भी आप यहाँ पे जो बना रहे हैं वो हमें ग्रुप में शो करिएगा, तो मैम आपको वहीं पे करेक्ट करेंगे कि क्या करना है आपको। ओके मैम मेरे को ढोलक बनाना नहीं आ रहा। आपको बनाना नहीं आ रहा? नो मैम। अच्छा तो कोई बात नहीं, आप मम्मा की हेल्प लेके बना सकते हो ना। हम ये पिक्चर्स भेज देंगे ग्रुप में, क्या बनाना नहीं आ रहा वो आप अपनी टीचर से अभी पूछ सकते हैं। तो कोई किसी का हैंड रेस किया हुआ है? ये रोहिणी, हाँ जी रोहिणी। मैम मुझे ढोलक नहीं बनाने आ रहा है। क्या बनाना नहीं आ रहा आपको? ढोलक। अच्छा ढोलक बता दो आप इनको, ढोलक कैसे बनानी है। ओके, और भी हैंड रेज हैं। मंजीत हाँ, ले लेते सैमसंग, हैं। इनका हो गया है क्या? मंजीत और आप देख लो रोहिणी कैसे मैम ढोलक बना रहे हैं, देखो। देखिए ओवल शेप, आप इस साइड भी एक ओवल शेप, ठीक है। अब यहाँ से दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ठीक है।
एंड लास्ट यहाँ से दोनों को कंबाइन, और यहाँ हम इसका, ठीक है। अब यहाँ इसके हम ढोलक में ठीक है, और ये इसका बेल्ट, ठीक है रोहिणी जी, कैसे बनाइए, कैसे क्लियर करिए। हम ये वाली रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप लोग आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की इसमें रखेंगे हम ग्रुप में, और उसके बाद आप लोग कल ज्वाइन करिएगा। आज हम इंट्रोडक्टरी डाल देंगे ग्रुप में, आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आप सात्विक मैनी जी, आप पूछिएगा क्या क्वेश्चन है आपका। एक्सक्यूज मी मैम, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, जो सर्कल वाले इंस्ट्रूमेंट है उनका क्या नाम है? ये सर्कल वाली वाले जो ढोलकी के नीचे दो सर्कल ढोल, वाले। ये दोनों ढोल ही हैं। ये वहाँ के जो लोग मैन जो डांस करते थे, तो वो भी अपने बैक में बांध करके साइड में बांध के इसको तब वो डांस किया करते थे। मैं आपको, हाँ ठीक है मैम। तो ये हम इनको हाथों में पकड़ा सकते हैं ना, ये वैसे ही जैसे ढपली पकड़ते थे। हाँ, ये हाथों में रहते हैं, हम फिगर दिखाते हैं। मैम हाँ बेटा बोलो आशा। हाँ मैम मुझे डपली कैसे बनाना है वो नहीं समझ में आया। अच्छा, इनको ढपली कैसे बनाना है? ढपली सर्कल वाला, ओके। आप इनको डपली बनाना बता दीजिए, डपली कैसे बनानी है। देखिए ये है, ठीक है। इस तरह से हमने ब्लैक कलर से बनाया है, और बाद में इन्हीं को ही हम कलर से तैयार करेंगे। ओके, ये है तारपा डांस, ठीक है। इसको हम कहीं भी डाल सकते हैं, जैसे कि वहाँ का लगन चौक बहुत फेमस है, उसमें तारपा डांस को डाला जाता है। तो इसको हम लोग व्हाइट कलर से या ब्लैक कलर से बनाते हैं, ठीक है, बॉर्डर के साथ, बहुत खूबसूरत। हाँ, क्या बताना था? ये बच्चों उसको आई डोंट नो द नेम। आशा को ये नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे बनाना है सर्कल। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि आज की रिकॉर्डिंग हम अपलोड कर देंगे। मैम, कैन वी गेट ऑल द? यस, यू विल गेट ऑल द इमेजेस जो यहाँ पे बताई जा रही हैं। आप आराम से ठीक है। रोहिणी जी, रोहिणी जी का हैंड रेज है। हाँ रोहिणी जी बताइए। मैम जो अभी आपने ढोलक बताया ना, उसके ऊपर वाला नहीं, उसके ऊपर वाला ड्रम, ये कैसे बनाना है? यस मैम। देखो, ये आप सेमी सर्कल बनाएंगे। देखो इस तरह से, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओवल बनाएंगे, ठीक है। आप सेमी सर्कल, सिंपल हो गया। 1, इसमें आप लाइंस दे देंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके जस्ट अपोजिट क्रॉस 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। और यहाँ हम इसका सेंटर, ठीक
ठीक है, और इसको बजाने के लिए Excuse me, ma'am. हाँ बरोबर. यस Ma'am, I have done. Very nice. Thank you, ma'am. ये लीजिए, किसको पूछना था? मैम मुझे. ठीक है, आपको समझ आ गया ना, मैम ने बता दिया. ये सेमी सर्कल, दिस इज, पहले आप ओवल लेंगे, एक ओवल से ओवल को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद अंदर एक स्मॉल ओवल लेंगे, उसके बाद आप एक सेमी सर्कल लेंगे. ठीक है, ये दिस इज अ सेमी सर्कल. जब आप इसको सेमी सर्कल बनाने के बाद ये आपका तैयार हो जाएगा, उसके बाद आप उसमें लाइन दे देंगे. दिस इज वर्टिकल लाइंस, ठीक है, उसका हॉरिजॉन्टल लाइंस क्रॉस करके, तो ये आपका रोल बन जाएगा. ठीक है, क्लियर? Thank you, ma'am. वेलकम. और किसी का कोई क्वेश्चन है? क्योंकि अब हम ये मीटिंग यहीं पर एंड करेंगे, और यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो बस आप हम क्वेरी बस लेंगे आपके, और कल के सेशन. Excuse me, ma'am. I'm showing something. Can you please see it? What's your name? Asha Nekodi. Okay. आशा. Wow. Yes. Oh, Very nice. सैमसंग है, इन्होंने हैंड रेज किया है, आप सामने आए. आई थिंक ये पहले से हैंड रेज हो रखा है क्या? ओके. हाँ, दिखाइए. ठीक है, बेटा. थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है ये सर्कल वाला, तो हम पिक्चर भेजेंगे तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा आज. ठीक है? Okay, ma'am. Ma'am. ओके. Excuse me, ma'am. I'm showing something. Can you please see it? संजू सिंह जो भी बताना चाह रहे हैं, वो कैमरा ऑन करेंगे ना तो हम आपको स्पॉटलाइट पे ले पाएंगे, तो मैम भी देख पाएंगे आपको. अब दिखाइए क्या है आपका. मैम मैंने ना बाद में ज्वाइन किया था, इसलिए मैं सारी ड्राइंग्स नहीं बना पाया. कोई बात नहीं बेटा, हम रिकॉर्डिंग देंगे, पेपर्स भी देंगे, आप आराम से घर में बैठ के बना सकते हैं. नो इश्यूज. ठीक है, बट कल जब हम आएंगे तो प्रैक्टिस के साथ आएंगे, जिससे कि जो हमको कुछ और नई चीजें सीखेंगे तो हम उसको फटाफट से कर पाएंगे. मैम आई एम शोइंग इट. सुमित. Yes, ma'am. वेरी नाइस. तो जितने भी लोगों ने बनाया है अपने नाम के साथ प्लीज पिक्चर भेजेगा, क्योंकि दीपा जी ने भी काफी तैयारी और मेहनत की है, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि उन्होंने यहाँ जो सेवा दी है उससे लोगों ने क्या सीखा. अगर आप लोग भी पोस्ट करेंगे अपने पिक्चर्स अपने नाम के साथ तो हमें भी अच्छा लगेगा. ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस. डॉक्टर लता, थैंक यू लता जी. शुचि लालवानी, यस बेटा. मैम ओके, वेरी नाइस. काव्या जी बिल्कुल पिक्चर्स भेजेंगे, आप जुड़े रहिएगा. उसके बाद बहुत सारी चीजें यहाँ पर भेजेंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन. आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद. और हम चाहेंगे कि आपने अगर यहाँ से
कुछ बनाया है, कुछ ड्रॉ किया है तो हमें भेजिएगा जरूर ग्रुप में, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा देख। ये Very nice. सिंघल, दीप्ति अग्रवाल, देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे इतने क्रिएटिव हैं और उनके साथ उनकी मम्मियाँ यहाँ पर वो भी इंजॉय कर रही हैं और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं एक्चुअली। दीप्ति जी सामने आ जाइए। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं आप लोगों को देखकर। रियली थैंक यू सो मच। आई थिंक दीपा जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्योंकि मुझे दिख नहीं रहे हैं, और शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है क्या उनका? ओके मैंने कर दिया है उनको। ऋतु जी मैं यही। अच्छा ठीक है, ओके फाइन। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और आपके यदि कोई क्वेश्चन है ग्रुप में शेयर कीजिएगा, कोई भी आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, दीपा जी अवेलेबल है वहां पर। हम सभी आपके क्वेश्चन के आंसर करने के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे आज जो कुछ भी हमने सीखा है वो हम पोस्ट कर देंगे ग्रुप में, ताकि आप पूरे दिन प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और हम सबको परफेक्शनिस्ट बनना है, लेकिन आराम से, मस्ती के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप और मेक आवर डे वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। कहना चाहूंगी अगले दिन के लिए तैयार होना। मास्टर्स राइट। सो अगर हमारा क्रिएटिव पार्ट खत्म हो गया दीपा जी, तो आप अब फ्रंट कैमरा ऑन करके आप जो भी कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, क्योंकि हम ये सारे पोस्ट कर देंगे और कल कुछ नया सीखेंगे। यस और ये मैं आज की वीडियो पूरी कोशिश करूंगी अभी अपलोड कर दूं। शिखा जी का क्वेश्चन है, इसके लिए परफेक्ट पेन कौन सा है? परफेक्ट मैन वुमेन कोई पेन नहीं चाहिए, हम खुद ही परफेक्ट हैं। दीपा जी आपको उनका क्वेश्चन है वर्ली आर्ट के लिए परफेक्ट पेन कौन सा है जो उनको इजी आर्ट में उनको हेल्प करे? कौन कौन से पेन हमें यूज करने होते हैं? वर्ली आर्ट के लिए आप परमानेंट मार्कर पेन ले लीजिए, बाजार मार्केट में अवेलेबल रहता है ये, या फिर आप एक पायलट पेन भी आता है ब्लैक कलर का, कई कलर आते हैं इसमें, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, बट आप उसमें ब्लैक ले सकते हैं। और ये तो एक मतलब स्टेशनरी पे मिल जाता है। वाइट पेन है जो वो थोड़ा सा हो सकता है कि कहीं ना मिल पाए, अदरवाइज स्टेशनरी शॉप में ये अवेलेबल रहता है। तो आप यही पेन आप लोग यूज कर सकते हैं। आप ना ग्रुप में डाल दीजिएगा मैसेज, क्योंकि कई लोगों के इस तरह के ग्रुप में डाल देंगे हम। बार क्वेश्चन रहता है, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। राइट, वॉइस नॉट क्लियर। बिल्कुल कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से हम कुछ चीजों को यहाँ पे ठीक करके लाएं। ये हमारा भी फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसीलिए हमने पहले माफी मांग ली थी आपसे। तो फ्लॉज कुछ होते हैं, हम भी सीख रहे हैं। एक्चुअली वी ऑल आर द लर्नर्स। सो वॉइस के लिए हम कोशिश करेंगे ठीक रहे। जितना प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आज यहाँ बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी मुझसे बड़े लोग भी हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेन परफेक्ट। तो अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी हमें भी सिखाने में आसानी होगी, और उतना हमें भी मजा आएगा कि हाँ बनाया है तो हमारा भी बनाने का एक फर्ज बनता है कि हम फटाफट बहुत सुंदर आप लोगों को सिखा सकें। इसलिए हमारे साथ आप लोग भी मेहनत करने के लिए बने रहिए। तो दीपा जी हमें कुछ और चीजें दिखाइए जो आपने बनाई हैं, क्योंकि दीपा जी बहुत ग्रेट आर्टिस्ट हैं, बॉर्न आर्टिस्ट हैं, और यहाँ ग्रुप में बहुत बॉर्न आर्टिस्ट जुड़ने वाले हैं। और क्योंकि हम सभी अंदर से आर्टिस्ट ही हैं, बट अलग अलग हम सभी आर्टिस्ट हैं, बस हमें उसको बाहर निकालने की जरूरत है। बहुत लोग सोचते हैं अरे क्या करना है, कि कुछ नहीं है, लेकिन बट इसको करने से लाइफ चेंज हो जाती है। बाकी तो सबको तो घर में सब कुछ करना ही है। दीपा जी हमें कुछ चीजें दिखाएं जो आपने बनाई हैं अब तक। मैंने अभी छोटा सा, मेरे पास एक बॉटल था ये, देखिए मैंने सिंगल फिगर दिया है, ओनली सिंगल फिगर। और देखिए नीचे इसमें बॉर्डर भी दिया हुआ है, और ये आपने सिर्फ व्हाइट कलर यूज किया है, बस ओनली व्हाइट कलर। डार्क कलर का बेस है, इसमें डार्क कलर का बेस है। देखो बच्चों, आप लोग भी देखो ध्यान से,
व्हाइट आपको कलर इससे का बेस आइडिया है। हो जाएगा कि हम कौन सा बेस, हाँ। कौन सा कलर, कैसी आउटलाइन बना सकते हैं। हाँ, एक मिनट मैं बेस दिखा देती हूँ एक बार। हम लोग ये बेस तैयार करते हैं पहले, राइट। ये बेस इस तरह से, ये एक्रिलिक कलर है। एक्रिलिक कलर को पहले हम पूरे बॉटल पर ब्रश कर देते हैं पूरा, 2 कोट, बल्कि इसमें 2-3 कोटिंग हमारा इसमें कलर चला जाता है। ठीक है, इसमें आप उससे सॉफ्ट स्पंज से भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके और मैम बाद इसमें इसको फिर वाटर, मैम थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा थिक होता है ना, हाँ ठीक थोड़ा होता सा है, हाँ। हाँ, थोड़ा सा वाटर की जरूरत ओके है ना। मैम, ठीक उसको है। आप फिर ब्रश से, हाँ बिल्कुल एकदम, उससे फिर उसके बाद आप ब्रश से इसको बिल्कुल 2-3 कोटिंग करके देखिए, बिल्कुल स्पॉट नहीं नजर आना चाहिए, एकदम काफी स्मूथ। के बाद फिर इसमें आप कलर जो आप चाहें, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बॉटल बनाया था, And this is ये बॉटल beautiful, बनाया था। wonderful, बहुत हाँ, सुंदर। ये मैंने जब बॉटल बनाया था तो इसमें देखिए व्हाइट कलर जो है ना, व्हाइट कलर है, यहाँ पे मैंने टेप लगा दिया था। ठीक है, व्हाइट कलर का जो है वो मैंने वहाँ उस जगह टेप लगा दिया था, और जो भी नीचे से पर्पल, येलो, ब्लू, रेड, ऑरेंज जितने भी कलर्स हैं, इस पर फिर मैंने ब्रश से कोटिंग की थी। तो दीपा तो जी, ये क्या हम आपका ये चीजें स्टेप बाय स्टेप हम एक किसी और सेशन में सीख सकते हैं, एक्सेप्ट दीज 3 days, कि एक बॉटल ही बना रहे हैं, या अगर हम कुछ जाएगी बॉटल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हमने पहले बेसिक स्टार्ट किया है, ताकि अगर आप 4 दिनों में अगर आप बेसिक अगर आप सीख लेंगे और उसको प्रैक्टिस में ले लेंगे बहुत अच्छी तरह से, तो आप फिर इसको आप नेक्स्ट जब हमारा सेशन अगर हम स्टार्ट करेंगे रितु जी, तो हम फिर ये बॉटल आर्ट है, फिर आप जैसे कि मिट्टी का पॉट होता है, उस पर भी बहुत सुंदर ये आर्ट लगता है। तो इस तरह से हमने देखिए फिगर वगैरह, ये हमने सब देखिए, ये मैंने जो फिगर है ये फिगर मैंने अलग से कॉपी पर ड्रॉ किया हुआ था मेरे पास। ये जो फिगर आप देख रहे हो, ये मेरा कॉपी पर बना हुआ था, इसको मैंने बॉटल में डाला है, इसमें ट्रांसफर किया है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए हम पहले से आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि जब आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका हाथ सेट हो जाएगा। तो जो बॉटल आर्ट करेंगे या जो भी पॉट आर्ट करेंगे या ग्लास पे भी कर सकते हैं, तो ये आप हाथ सेट रहेगा तो ब्रश हिलेगा नहीं, अदरवाइज फिर वो टेढ़ा मेढ़ा, इसमें थोड़ा सा ना फिनिशिंग जरूरी है। मैम कितने दिन में बना लेंगे हम ये बोतल, ये और बता दीजिए। हमको तो टाइम में बना लेंगे हम एक्साइटमेंट अपना हो रही घर है कि बनाने। मुझे लग रहा है कितना टाइम में बना लेंगे हम ये। ये बॉटल मेरी 1 दिन की बनाई हुई है। डे? ये बॉटल हमने हाँ 1 दिन में बनाई थी, बट ये है कि इसको बनाने में आप लोगों को 3 दिन तो लग जाएगा। लेकिन हाँ ये है, देखिए बेस आप घर से बनाकर रख सकते हैं, मैं बेस आपको यहाँ बता दूंगी, बेस आप घर पे बनाकर रखिए, तो आप मुझे यहाँ दिखा सकते हैं। उसके बाद आप मैंने आपको बता दूंगी, स्ट्रिप्स लगाइए, स्ट्रिप्स लगा करके आप कलर कोटिंग भी घर पे कर सकते हैं, बड़े लोग कर सकते हैं, बच्चों को तो थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत होगा। तो ये उसके बाद यहाँ पर जो इसकी जो ड्राइंग है, ये हम यहाँ आपको जब मैं बता दूंगी, बॉर्डर्स बता दूंगी, डिजाइन बता दूंगी, तो आपका जब हाथ सेट हो जाएगा तो आपको खुद ही करेगा कि मैं खुद ही बना लूं। तो यहाँ फिर कुछ आप क्लास क्वेश्चन है दीपा जी, मैं बता सकती, मैं आपको क्लास में 2-3 क्लास में फिर इसको करा दूंगी। उनका प्रश्न है, कैन वी यूज एनी स्टेंसिल्स और डायरेक्ट फ्रॉम कलर्स विद ब्रश? क्या स्टेंसिल बनाने की जरूरत है, या ये डायरेक्ट कलर्स को यूज करें जब बनाए? नहीं स्टेंसिल्स नहीं, डायरेक्ट ब्रश, नो स्टेंसिल्स। ये स्टेंसिल से नहीं बन पाएगा क्योंकि ये बॉटल कर्व बॉटल है, स्टेंसिल सेट ही नहीं होगा इसमें। राइट, सेट नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट ब्रश से, बल्कि स्केच पेन से भी फिनिशिंग नहीं आती है, पेन भी इस पर काम नहीं कर पाता है।
जैसे बहुत लोग बच्चे लोग पेन से या बड़े पेन से अगर करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी, शाइनिंग नहीं आएगी जितना कि हम डायरेक्ट ब्रश से करेंगे। इसीलिए हम सब कुछ सीखेंगे यहाँ पर, बट आराम आराम से, बस राइट? प्रैक्टिस करते जाना है। यस यस, प्रैक्टिस करते जाना है। और ये हमारा मोटो होना चाहिए कि हमें डायरेक्ट ब्रश से ही करना है। अगर आप सीधे केवल पेंसिल को ही अगर करेंगे कि हम पेंसिल से ही बना लेंगे, हमारा पेंसिल से ही काम चल जाएगा, नहीं। अगर आपका एक संकल्प होगा कि नहीं हमें ब्रश लेकर बनाना है, तो आप 100% वहां तक पहुंच जाएंगे। आपको कलम पेन छोड़ देना है और फिर आपको डायरेक्ट ब्रश से ही करना है। बहुत बढ़िया। उतना प्रैक्टिस हमें करनी है। इसके साथ सब आप सभी लोग बने रहिए, प्रैक्टिस करिए, घर पर भी यहाँ पर भी। जो पूछना है, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को, जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। और बेटी समझकर, बहन समझकर, बुआ समझकर, भाई समझकर आप लोग सभी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू दीपा जी, बहुत सुंदर। और मैं चाहूंगी कि आप हमें यहाँ पर अब थोड़ा सा बताएं कि कैसा लगा आपको आज की क्लास। क्या आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिला? तो अभी तक हम बच्चों से तो हम बहुत इंटरेक्ट किए, लेकिन अब मैं कुछ बड़े लोगों से भी सुनना चाहूंगी कि वो एंजॉय की या नहीं की उन्होंने आज की क्लास। क्या उन्होंने इन बच्चों के साथ अपने बचपन को राइट यस, तो कोई हैंड रेस करे और मुझे शेयर करे ताकि हम लोग को भी, मैं सुनना चाहती हूँ। यस, अविनाश जी ने। यस मैम, मैं लता कनाजिया हूँ मैम। नमस्कार जी। नमस्कार। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। कब 2 बज गए मुझे पता ही नहीं लगा, मेरे हाथ चल रहे थे आप लोगों के साथ। हो वाह। मैंने सारे पेज भेजे भी हैं आपको। अच्छा। हाँ, मैंने देखे हैं, काफी मैसेज आए हैं, काफी पिक्चर्स आई हैं। मैंने अभी देखा व्हाट्सएप में। अब अविनाश मैम का बहुत सबसे स्टार्टिंग में ही आ गया था। हाँ, मैंने सबसे पहले मैंने ही भेजा था। मैं बनाती जा रही थी और देखिए मुझे बहुत आनंद आया। लगा जैसे बहुत ही छोटे बच्चे बन गए हैं और बड़े मजे से कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। अरुणा जी भी बहुत खुश हो रही हैं, बहुत मुस्कुरा रही हैं, लगता है उन्होंने भी बहुत आनंद लिया है। आनंद हम यही चाहते हैं, क्योंकि हमें आपके आनंद से ही आनंद मिल रहा है। वाकई बहुत आनंद आया। आज समय जाने का पता ही नहीं लगा कि समय इतना हो गया है। थैंक यू सो मच। मैनी जी को क्या है, खो गए थे आपके टाइम में। थैंक यू सो मच। यस, सात्विक मैनी जी, अनुज जी। आप लोग अपने कैमरे ऑन कर लें, जिनके हैंड रेस हैं तो मैं उनको ऐड कर दूंगी। हाँ जी, मैंने फाइन आर्ट्स की एमए करी थी। 60 साल हो गए, अब 35-40 साल हो गए छोड़े। आज मेरे को अपना पुराना शरीर याद आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब तो वो किचन में चलते थे चकले बेलने, आज पेंसिल भी चल गई, बहुत अच्छा लगा। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। बहुत खुशी हो रही है हमें सिर्फ सुनकर ही। बहुत अच्छा लगा। ये बहुत जरूरी है कि हम वापस अपने वो जो हम बच्चा बन के जब हम ड्राइंग किया करते थे, रंगों के साथ खेला करते थे, तो हम वापस से वही अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ताकि मेडिटेशन भी करें। वही मेडिटेशन है जब हम उन रंगों के साथ भी खेलते हैं। तो ये हमारी इनर चाइल्ड वर्कशॉप से कम नहीं है। हाँ बिल्कुल, इनर चाइल्ड हीलिंग, राइट। बहुत अच्छा सिखाया आपने। मेरा पोता है, वो अभी स्कूल से नहीं आया, वो उसको छुट्टियां हो जाएंगी, फिर उसको कराएंगे। जुड़े रहिएगा, ये चलता रहेगा। हमारे और भी मास्टर्स जुड़ेंगे यहाँ पे, नए जो भी सिखाने वाले हैं वो सिखाएंगे यहाँ पर अलग अलग जो भी कुछ अपने तरीके से। बट हम शॉर्ट पीरियड इसलिए रखना चाहते हैं ताकि आप लोग उस समय को इम्पोर्टेंस दें, राइट? उस समय को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है, इसीलिए। हाँ, उसको तो छुट्टियां अभी 5 को होंगी ना, अभी स्कूल लगे हुए हैं उनके। चलिए कोई नहीं, हम आज सारा शेयर करेंगे ग्रुप में। आप चाहे तो आप आज जो आपने सीखा है वो सिखा दीजिएगा। हाँ जी, कल मैंने उसको दिखाई थी कि वो कहता मैं तो ये जल्दी से बना लूंगा। मैं कहा चलो ठीक है। उसने तो बहुत एंजॉय करना था। उसकी मम्मा भी साथ में बैठ गई आके, उसने तो मेरे से जल्दी बना लिया सारा कुछ। देखिए, हमने इसीलिए रखा कि फैमिली एंजॉय करे, और साथ में हम बैठ के जब करते हैं ना तो और मजा दुगना और चौगुना हो जाता है।
और क्या, सही बात। उसकी मम्मा तो मेरे से भी आगे नंबर ले रही है। बहुत सुंदर। लेकिन सब लोग प्लीज ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा इनको। ठीक है जी, जरूर। प्लीज सब लोग ग्रुप में शेयर कीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू जी। तो और किसका हैंड रेज है अब? ममता खरे जी। यस, आपकी आवाज क्लियर नहीं है ममता जी। अभी क्लियर है? हाँ हाँ, अब क्लियर है। बहुत एंजॉयबल सेशन था भाई, मजा आ गया। और इतना पेशेंस के साथ उन्होंने सिखाया, इतने आराम से, बहुत अच्छा लगा। और सबने एंजॉय किया, बच्चे बड़े सबने एंजॉय किया, तो बहुत ही अमेजिंग सेशन। थैंक्स टू दीपा जी, वाकई उनमें बहुत पेशेंस है, गजब का पेशेंस है उनके अंदर, गजब का। थैंक यू ममता जी, थैंक यू सो मच। और जल्दी आप नए मास्टर्स को यहाँ पर देखेंगे जो बहुत कुछ क्रिएटिव यहाँ सिखाएंगे आपको। जुमाना जी। नमस्ते। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा है। एक ऐसा लगा अंदर से एक क्रिएटिव बच्चा निकाल दिया आपने। ये सब मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऐसी एक बाजू में ऐसे बैठी हुई थी और एकदम से ये वाला मैंने सेशन देखा तो एक ऐसा अंदर से क्रिएटिव वाला एक बच्चा मारा गया। अब ऐसा लगता है कि ये चीज को और ज्यादा करूं मैं। आप जुड़े रहिएगा, आपको यहाँ पे डिफरेंट चीजें मिलेंगी और आपके अंदर जो है वो निकल के आ जाएगा, हमें पता भी नहीं है, जो भी आप बचपन में करते थे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। शिखा हैंड रेज है लता जी का। जी लता जी, आप अनम्यूट करें। यस नमस्ते मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल परफेक्ट, बहुत प्यारी आवाज आ रही है। इतना ज्यादा मुझे खुशी मिल रही है। मेरे बेटे ने ये बनाई थी जब वो छोटे 3rd या 4th में था, तो उसने मुझे सिखाई थी, बट मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि वर्ली है क्या। मैंने कहा किसी पेंटिंग का नाम होगा, बट आज पता चला कि एक ट्राइब है। और इतना नॉलेज पाकर मैं इतना खुश हूँ। और कल से मैं बहुत एक्साइटेड, कल मैंने मैसेज देखा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल से। मुझे हर नई चीज सीखने का बहुत शौक है। अभी मेरे पास कोई बच्चा तो यहाँ नहीं सीख रहा है क्योंकि बच्चे अपने दूसरे काम में बिजी हैं। मेरा बेटा क्रिकेट खेलने गया, बेटी सो रही है। आप ड्राइंग कर रहे हैं। इतनी खुशी हुई मुझे, मैंने सारे फिगर बना डाले। मुझे ये नहीं पता था कि इसको बनाना कैसे। मैंने ट्राई किया था पर मैं इतनी इजिली नहीं बना पाई थी। और आज जो आपने इसको बताया है तो इतना इजी हो गया इसको बनाना। इतना संसार खुल गया, संसार खुल गया। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि क्या बताऊं मैम। थैंक यू, ग्रेटफुल बहुत। आपने कितने अच्छे से आपने सिखाया हर चीज और सबके क्वेश्चंस आपने लिए। थैंक यू सो मच मैम। मैं तो सीखना चाहती हूँ, नहीं ऐसे सीखती रहूंगी। बिल्कुल जुड़े रहिएगा, हम लोग ऐसे ही सीखते रहेंगे। मैं भी सीख रही हूँ, उनसे। आपको बहुत प्यारे हैं मैम। थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू लता जी। शिखा जी। ने बहुत ही सुंदर और सहज तरीके से जो सिखाया है तो आनंदित हो गया मन। और मैम का जो खुशमिजाज दिल है वो दिख रहा है कि कितने स्माइल के साथ उन्होंने बहुत अच्छे से हमें सिखाया। उसके लिए तो दिल से थैंक यू। और शी इज रियली वेरी ग्रेट मास्टर, क्योंकि मतलब वो मैं जानती हूँ बिकॉज शी इज माई सिस्टर की उनका डेडिकेशन मैंने देखा है आर्ट के लिए। और हम सीखते हैं उनसे कि वो जिस डेडिकेशन से करती हैं, वो जो कर पाती हैं, आपने काम देखा उनका। और भी अभी आप बहुत चीजें देखेंगे, जब एक आर्टिस्ट किसी काम को करता है उस कंप्लीट डेडिकेशन से, तो वही मेडिटेशन बन जाता है। इसीलिए हमारा जो कोशिश थी कि हम उस मेडिटेशन को भी समझें जो हमारे कलर के साथ और हमारी क्रिएटिविटी के साथ हमें कनेक्ट करता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और भी किसी का हैंड रेज था? जलोमी जी। जुमाना जी। ओके, नहीं ये उनका यहाँ पर जी, आप बताएं।
जलोर्मी जी, मैं नाम तो सही बोल रही हूँ ना आपका? जी जी मैम। ओके, बताएं। इट्स संस्कृत नेम जलोर्मी, जल प्लस उर्मी। जल प्लस उर्मी, वाह ब्यूटीफुल नेम। हाँ, पानी की लहरें। ओके, प्लस उर्मी, पानी की लहर, राइट। हाँ जी, एक्चुअली आर्ट से मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ। मैं बेसिकली मंडला आर्ट वगैरह पेंटिंग्स करती रहती हूँ, पर ये वर्ली आर्ट एक मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, जिसने मुझे बहुत कुछ सीखने में लगा है और खुशी भी मिल रही है अंदर से कि एक किस्म से कुछ नया सीखना हो रहा है। So I am very happy and I was very eager for this sessions. थैंक यू, थैंक्स So टू pleasing. थैंक Thank you for doing this all sessions in group. थैंक यू, Thank you so much. थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलो निम्ना गुप्ता जी, पूना। नमस्कार मैम। नमस्कार। आज मैं बहुत खुश हूँ और लगता है कुछ मैनिफेस्टेशन हुआ है। मुझे ड्राइंग का बहुत शौक है और मुझे ट्रेडिशनल आर्ट बहुत पसंद है, तो मैं सोचती थी कैसे बनता है मंडला आर्ट, वर्ली आर्ट और ये सब। तो फेसबुक पर मैंने देखा तो मंडला आर्ट को मैंने सब्सक्राइब किया, कुछ वीडियो डाउनलोड किए, कुछ सीखने की कोशिश की और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी। परसों की बात है और आज मैंने ग्रुप देखा तो मुझे ये मिल गया। तो यही तो मेडिटेशन का कमाल है और आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है। घर में थोड़ा सा काम लगा हुआ था, फिर भी मैं सामान लेकर आई और मैं कर रही हूँ। आई एम सो हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है आज दिन भर मुझे इसी करना है। एक इंटरनल हैप्पीनेस जो होती है मेडिटेशन से, वो मिल रही है। थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा सिखा रहे हैं और मनचाही चीज हम आपसे सीखते रहेंगे। थैंक यू नीना जी, आपने एफर्ट किया और कहते हैं ना, आपके इस एफर्ट से हम बहुत खुश हुए कि हमारी एक छोटी सी कोशिश थी और वो एक ग्रुप, जो कहते हैं सर पत्री सर ने हमें सिखाया कलेक्टिवली कैसे वो हैप्पीनेस में चेंज होता है, वो आज मैं फील कर पा रही हूँ उस कलेक्टिव हैप्पीनेस। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ। जया कपाड़े जी, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले लूँ। और आप अनम्यूट होकर के, हाँ जब जया जी, यस अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस 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 जया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है, वॉइस। आपकी वॉइस नहीं आ रही जया जी। आपने ईयरफोन लगाया हुआ है क्या? आपकी वॉइस नहीं आ रही। कोई सिस्टम में कुछ चेक करिए। हाँ, साउंड नहीं आ रही। आपकी वॉइस नहीं आ रही है जया जी, आप एक बार चेक कर लीजिए, तब तक हम किसी और से पूछ लेते हैं, कोई और कुछ कहना चाहे तो। सात्विक जी का हो चुका है। हाँ सात्विक जी, आपका हैंड आपने फिर से किया है ये ना, क्या पहले से ही है आपका? पहले से ही हो गया, ओके। जुमाना जी। हाँ मैम, मैं वापस से किया था। मैं ये बता रही थी कि यानी ये एक आपने प्लेटफॉर्म देके इतना अच्छा किया, आइडिया कैसे आया? बहुत अच्छा लगा ये वाला। जुमाना जी, आइडिया तो ऊपर से ही आता है, जैसे हम बस काम करते चले जाते हैं। और मैंने आपसे कहा ना, ये कलेक्टिवली है विद इन अ डे, क्योंकि ये बहुत दिनों से चल रहा था, बट किसी टाइम की वजह से नहीं समझ में आ रहा था। और एक टाइम डिसाइड किया कि नहीं, अभी करना है तो करना है। तो वो जो कलेक्टिवली काम होना होता है ना, और हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि हम तीनों सिस्टर्स एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। एंड शी इज आर्टिस्ट, और उनकी हंगर थी कि मुझे बताना है सबको, यू नो, हम जैसे मेरी हंगर है कि मुझे मेडिटेशन सबको बताना है। क्या हो गया? हंगर है कि मुझे सबको। तू ऐसे घबरा गया वैसे। सो दैट्स वाई वो आप हंगर भी उसको जब तक देंगे नहीं ना, आपकी वो अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आता है।
सो ये तो यूनिवर्स का ही कॉल है, उन्होंने ही कराया हमसे। हाँ नहीं, मैं ये तो सही है कि एक जैसे अपनी क्रिएटिव, पर साथ में बच्चों के साथ में यानी इतना कनेक्टिविटी हो रही है, जैसे छोटे बच्चों के साथ में, वो भी इतने एज के बाद में, इतने छोटे बच्चे, यानी बहुत अच्छा लगा इन्हें, एकदम खुशी से, और माहौल भी इतना अच्छा हो गया। हमें लगा आप था लोगों कि ने हम जो एक किया, फैमिली को क्रिएट करें, उस फैमिली में हर उम्र का होता है। अगर मैं उनके लिए बच्चों वाला रखती तो फिर वो बाउंड्रीज होती, और मैं चाह रही थी फैमिली को क्रिएट करना, कि अगर 100 साल की आंटी है, वो पेंसिल पकड़ना जानती है ना, तो आप भी आ जाइए। 5 साल का बच्चा पेंसिल पकड़ना जानता है तो आप भी आ जाइए। तो देयर इज नो एज लिमिट, एज इज नो बार। तो इसीलिए मुझे फैमिली को क्रिएट करना था, एक परिवार बनाना था, कि हम हंसते खेलते कूदते मस्ती करते हुए सीखते हाँ हुए। वही, नहीं फैमिली तो जमा हो जाती है, पर जब वो माहौल जो होना चाहिए, जो बच्चों का और बड़ों का, कभी उसमें है ना बच्चे एंजॉय कर पाते हैं पर बड़े नहीं कर पाते, और कभी बड़े करते हैं तो बच्चे नहीं करते। इसमें ये आज के प्लेटफॉर्म में ऐसा हो गया कि सभी लोग यानी इतना एंजॉय कर पाए, बहुत यानी सही में। थैंक यू। दिल तो बच्चा है जी, मेरा दिल बहुत बच्चा है एक्चुअली। नहीं सभी लोग इसमें जुड़े ना, बहुत अच्छा, ऐसे दिल से ऐसा लगा। नहीं तो बहुत से सेशन में मैं जुड़ी हूँ उसके अंदर में, पर आज इन्हें इतना अच्छा लगा। हालांकि मैं अकेली जुड़ी हूँ, मेरे इसमें बच्चे नहीं है, पर मैं बाकी के बच्चे और फैमिली को देख के इतना मुझे ऐसा लगता है वो मेरे अपने हैं, यानी उन लोगों को देख के इन्हें बहुत अच्छा लगा ऐसा। जब बच्चों को हम देख रहे थे तो हमें एक अलग खुशी हो रही थी, और हमें उनको आंसर करने में बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी। बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और बच्चों के क्वेश्चंस हैं। आप देखिए, बड़ों ने क्वेश्चंस नहीं किए जितने शुरू में किए। बच्चे कितने इजी लर्नर हैं और कितने फास्ट लर्नर हैं। तो हमारी ये कोशिश थी कि सब लर्न करें, इसीलिए हमने कहा अब आप भी आइएगा और आप भी बोल दीजिएगा प्लीज, क्योंकि हम बच्चों को हमें पता है वो नहीं रुकेंगे, वो तो परफेक्ट है हर तरह से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस अरुणा जी। नमस्ते मैम, थैंक यू वेरी मच। मतलब भावना जी ने जो बोला कि बच्चे और बड़े, ये भी मेरे मन में भी आ रहा था कि इतना अच्छा लग रहा था हर बच्चों के साथ। सच में अभी हमारी एक बुक खत्म हुई है, ये अविनाश की क्लास में, रूबी जी की क्लास में, इकिगाई। तो जैसे ही वो खत्म हुई है तो इकिगाई जो है वो हमारी बाहर आपने शुरू कर दी है। सच में इतनी अच्छी जर्नी चल रही है, मजा आ गया मैम, मजा आ गया सच में। अब मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। ओह वाह, सो ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लग रहा था मैम, ये सब ड्रम बहुत अच्छा वगैरह ये सब। वाह, देखिए प्लीज इनको पोस्ट जरूर कीजिए, हम वो खुशी बार बार लेना चाहते हैं। हाँ, आपको वाह, इट्स सो ब्यूटीफुल। ग्रेट अरुणा जी, आपको आपका इकिगाई मिल गया लगता है। आप लोगों के थ्रू हमें हमारा इकिगाई मिल गया। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। ओके फ्रेंड्स, सो देखिए आज हमने ऑलमोस्ट 2 घंटे साथ बिताए हैं, राइट? और ये किसी पार्टी से कम नहीं रही आज मेरे लिए, आफ्टरनून पार्टी, क्रिएटिव आफ्टरनून पार्टी। यस, तो हम लोग अब अपने सेशन को एंड करेंगे। मेरा भी हैंड रेज है, मैं भी एक नवीन दीदी ने हैंड रेज किया है। जल्दी जल्दी बना रहे थे, मैं देख रही थी। यस, चलिए दिखाइए। मैंने भी आज बनाया, मैंने भी अपने अंदर के बच्चे को जगाया, क्योंकि मैं भी पहले बहुत करती थी। लेकिन दीपू की मुझे एक बात है, मैं इसको प्यार से, हम लोग घर में दीपू बोलते हैं, दीपा की, क्योंकि हम जब सेशन करते हैं तो ये हमेशा हमें बोलती थी कि हम लोगों से इसको कुछ सीखना है। लेकिन आज मैं कह रही हूँ कि मुझे इससे बहुत कुछ सीखना है। थैंक यू दीपू, थैंक यू, लव यू, लव यू। और मैंने भी साथ साथ पूरे बनाए हैं, तो मैं जितने दिन भी ये सिखाएगी, मैं इससे बहुत कुछ, मुझे इससे सीखना है। तो मास्टर, हम बच्चे, हमारे सबके अंदर बच्चा है। बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि
हमें पता नहीं होता है कि किसके अंदर क्या टैलेंट है, बट हमें ये तो पता था कि इनके मतलब मेरी सिस्टर के पास इतनी सारी पेंटिंग्स बना रही है, एक टैलेंट है। बट अभी मैंने इनकी एक और टैलेंट को जाना, इनके डेडिकेशन को, वो जो शायद मैं तब नहीं समझती थी। बट मैंने इस बार इनको पर्सनली, शायद ये मेरी, जब मैं आध्यात्मिकता में आई तो मैं चीजों को और बेहतर से समझ पाई। मैंने इनको कहा कि दीदी इस बार मैंने आपसे जो सीखा है ना, वो सीखा है कि कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे वो डेडिकेशन के साथ काम करना है, क्योंकि समहाउ वो मुझ में कमी है या मैं अभी उसके लिए सीख रही हूँ। बट उनका डेडिकेशन, और आपने देखा कि किस ब्यूटीफुली आपको एक एक पेपर पे उन्होंने वो तैयारी करके रखी है, आपको हर चीज, दैट इज कॉल्ड डेडिकेशन, वो पैशन है उनका। सो रियली थैंक यू दीपा जी, थैंक यू सो मच, यू आर द वन। यहाँ कोई छोटा नहीं है, यहाँ कोई बड़ा नहीं है, शायद मेरे मुंह से इसलिए भी निकला था आज। यहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। लव यू ऑल मास्टर, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब एक समान है। थैंक यू, थैंक यू। मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। यहाँ पर बच्चों के साथ साथ बड़ों ने, मेरी आवाज आ रही है? हाँ। बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी बहुत सहयोग दिया, इतने प्यार के साथ 2 घंटे उन्होंने जो पेशेंस के साथ उन्होंने जो समय दिया, रंगों के साथ अपनी मस्ती के साथ उन्होंने जो समय दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। इससे मेरे अंदर की ऊर्जा और चौगनी हो गई, शायद मैं कल इससे और बेहतर कर सकूं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए आप सभी लोग इसलिए निरंतर डेली जुड़िए, ताकि आप लोगों को मैं और अच्छे से अच्छा और बेहतर काम करके आप लोगों को दे सकूं और सिखा सकूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे और सब लोग तैयार होइए, क्योंकि हमारे पास 100 की ही लिमिट है। तो मैं 3:15 बजे, 12:15 बजे हम जो है लिंक को ऑन करेंगे और आप जुड़िएगा। 100 की ही लिमिट है और कोशिश कीजिएगा कि एक सिस्टम से सब जुड़े एक घर में। थैंक यू, विदा लेते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और ढेर सारा प्यार आपको। थैंक यू, और मुझे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।